नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आप सब देख रहे हैं सीबी भोजपुरी एक्सप्रेस। आज हम बात करेंगे मगहिया जवान का, जो इनके कारनामा का फल मिल गया। जो रोज़ अपने यूट्यूब चैनल पर आकर खेसारी लाल यादव को गाली दिया करते थे, खास करके सबसे ज़्यादा खेसारी लाल यादव को टारगेट किया करते थे, आज उस टारगेट का फल इन्हें मिल गया। एक यूट्यूब चैनल पर आकर बोल रहा है, जब गिरफ्तारी हुआ था उसी दिन एक यूट्यूब चैनल वाले उसके पास गया और पूछा कि कौन गिरफ्तार करवाया, तो बोल रहा है कि नहीं, हमारा कोई 5-6 महीना पुराना केस है, उसमें हम गिरफ्तार हुए हैं। ठीक है, तो उसमें गिरफ्तार हुआ है तो फिर खेसारी लाल यादव का नाम लेने की क्या ज़रूरी थी, आप बतलाओ। और बोल रहा है कि खेसरिया तुमको छोड़ेंगे नहीं, आएंगे तो हम तुम्हारे इससे भी जोर शोर से तुम्हारे ऊपर वीडियो बनाएंगे। वीडियो बनाकर क्या कबाड़ लोगे? कुछ कपड़ेगा खेसारी लाल यादव को? तुम्हारे जैसे कितने आए और गए और कबाड़ते रह गए। अभी तुम लोग सोचो कि जमानत कैसे मिले, बाहर कैसे आए। अरे निचड़ो, तुम लोग वो हरकत किए हो कि तुम्हें जमानत मिलना मुश्किल है, समझे। और वो गौतमुआ है जो ढेर बकबकाता था, उसका तो निचड़ापन देख कर तो दिमाग खराब हो जा रहा है। रोज़ रोज़ राजपूत 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 चिल्लाता था, आज राजपूत भाई लोग कहाँ गए? उस लड़की को इंसाफ दिलवाइए जिसको ये इस्तेमाल करके छोड़ दिया दर दर भटकने के लिए। राजपूत जातियों में जब लड़की का एक बार शादी हो जाता है तो दोबारा नहीं होता है। मतलब ये उस लड़की के ऊपर क्या बीतता था। उसका जो पहले वाला ससुर है वो खुद बोल रहे हैं करीब 2.5 लाख नगद दिए थे, गाड़ी दिए थे, फिर भी ये दहेज लोभी पापी चंडाल अपने बीवी को नहीं छोड़ा, घर से निकाल दिया। आप लोग विचार कीजिए, ये क्या अश्लील मिटाएगा? जो अपने घर में ही अश्लील फैला रखा है वो अश्लील क्या मिटाएगा? और आप लोग बोलते हैं मगहिया जवान अश्लील मिटाने चला है। ये अश्लील मिटाने नहीं चला था, ये अश्लील को और परोस रहा था भोजपुरी में, उल्टा सीधा गाली देकर। अश्लील को मिटाना है, इतना दम है तो एक मंच पर लाओ सबको और बैठकर सेंसर बोर्ड लगाते हैं। सेंसर बोर्ड लग जाएगा, कोई अश्लील गाना पास ही नहीं होगा तो वो गा कर ही क्या करेगा? पैसा खर्चा करेगा, वो बेकार हो जाएगा। तो इसके लिए कोई नहीं जोड़ दे रहा है। ये नीच आदमी आकर रोज़ यूट्यूब पर गाली देना, किसी का माँ का, किसी का बहन का, किसी का बेटी का, ये रोज़ का इसका धंधा बन गया था। इसी से इसका रोजी रोटी चल रहा था। और अपने साथ साथ वो समरवा है उसको भी फंसा दिया। वो थोड़ा कम बोलता था लेकिन ये खेसारी लाल यादव को गाली देकर उसको भी भीतर करा दिया। बेटा अब सड़ो, बेल के लिए इंतज़ार करो कब बेल मिलता है। और तुम्हारे ऊपर इतना केस है, अब पता चल रहा है ना, धीरे धीरे सारा फाइल खुल जाएगा। जब खुलेगा तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितना अश्लील हूँ। अश्लील कलाकार नहीं है, सबसे ज़्यादा तुम अश्लील हो। कभी सच्चाई का तुमने साथ नहीं दिया। और ख़ास करके खेसारी लाल यादव को तुम टारगेट बना कर रखता था। तुम्हारे हर बकवास में कहीं से न कहीं से खेसारी लाल यादव का नाम आना ही है। उसी से तुम्हारा रोजी रोटी चलता था। तो नाम लेकर जी रहा था तो वैसे ही नाम लेता, माँ बहन पर जाने की क्या ज़रूरत थी? हो गई नहीं तुम्हारी। तुम तो बोलते थे गिरफ्तार करके दिखलाओ, दम है तो ये करके रोज़ चैलेंज करता था, जब तक ये कमीना गिरफ्तार नहीं हुआ था। पता चल गया ना कितना दम है। तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा। नमस्कार, प्रणाम। इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए और इस पापी को साथ मत दीजिएगा। जो इंसाफ दिलाना है, जातिवाद करना है तो उस लड़की को कीजिए जिसको ये नीच ने छोड़ रखा है, जो इंसाफ के लिए भटक रही है, उसका आप लोग साथ दीजिए। ये शैतान का कभी मत साथ दीजिए, ये जातिवाद करके ये नाश कराएगा। नमस्कार, प्रणाम।